हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक गणित जो कर रहे हैं, इसका पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं कि निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। किस आकृति में बिंदुवार रेखा, जिसे हम सममिति अक्ष कहते हैं, कि एक और की आकृति दूसरे और की आकृति को पूरी ढक लेती है। ये आप प्रश्न संख्या जो आ है, देखिए पहले वाले में मैं आपको बताऊं तो जो ऑप्शन नंबर ए बना है, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें ए बना है और ए के बीच से जो है एक रेखा खींची गई है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है जब हम एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो ये पूरी ढक लेंगी। ठीक इसी प्रकार से जो है आपकी ये पतंग बनी है, पतंग को बीच से काटा गया है, जब इसको हम ढकेंगे तो ये ढक जाएगी। और ये तितली जो आप बीच से इसको करेंगे ना क्रॉस, तो ये तितली एक दूसरे को ढक लेगी। ये समझने के लिए है। अब हम जो है अपनी जो मुख्य प्रश्न हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। तो देखिए, केले के तो हम एक जैसे भाग नहीं कर सकते हैं, जलेबी के भी नहीं कर सकते हैं, ना ही इमली के। लेकिन जब हम इस सेब को काटेंगे तो जो है बीच से बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अगला है कि नीचे बनी किस आकृति को जोड़ने देने पर यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के समान दिखने लगेगी। तो देखिए, आधा हिस्सा ये है और आधा ये है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक पूरा स्टार जो है इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यह पतंग उड़ते हुए कट कर गिर रही है, तो इनमें से वह कौन सी पतंग है। देखिए, जब भी कोई भी पतंग कटती है बच्चों, तो उसका जो है ये जो पुंछाला वाला सिरा ऊपर होता है और ये वाला नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 4 कि अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द जो है आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो देखिए, WOM बॉम, इसको हम जब पढ़ेंगे इसको आधा घुमाएंगे, आधा यानी कि 180 डिग्री जब हम इसे घुमाएंगे तो आपका जो है देखिए एम जो है आगे आके इस तरह W हो जाएगा, O इस तरह बराबर रहेगा और W जो है एक M का रूप ले लेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा दिखेगा। तो C, B, I और F। तो I जो है इसको हम आधा घुमा देंगे तो भी फिर ये उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न 6 कहता है कि इस आकृति को कहाँ से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दें, लाइन बनाकर दर्शाइए। तो ये मकान आपको बना है, इसको आप बीच से क्रॉस करेंगे तब जाके ये दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि यह आकृति आधी घुमाने पर कैसी दिखेगी। तो देखिए, जो ये आयत बना है, एक आयत बना है, इसको जब आप 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान आधा हिस्सा बनाना था। तो ये बन गया था, आपको क्या करना था, इस प्रकार से जो है एक हिस्सा बना देना था और इधर भी जो है इसके ऐसे हिस्से बना देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला के O एवं M को 1/4 घुमाने पर वे कैसे दिखेंगे। तो देखिए, O को जब हम 1/4 घुमाएंगे तो O तो गोल रहता है, तो वो गोल रहेगा। लेकिन जब 1/4 देखिए कैसा कहलाता है, मैंने ये गोला बना दिया, ठीक, 4 हिस्से कर दिए। ये कहलाएगा 1/4, ये कहलाएगा आधा, ये कहलाएगा जो है कितना 1/3, और 1/4 आधा, और ये 3/4 घुमाना है और ये पूरा एक चक्कर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो जब हम M को घुमाएंगे तो M हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 1/4 में, और अगर M को आधा घुमाएंगे तो बन जाता है W। ठीक है, याद रखना। अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों के लिखिए जो आधे घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं, किन्हीं दो वर्णों के आधा घुमाकर भी लिखिए। तो देखिए, H को आप आधा घुमाएंगे तो वैसा दिखेगा, I को घुमाएंगे और O को घुमाएंगे तो एक समान दिखेंगे। 11वां है कि इस आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृति बनाइए। P को देखिए, जब हम कितना घुमाते हैं, ये तो घुमा दिया हमने 1/4, कितना 1/4, और ये घुमा दिया है आधा, तो ये बनेंगे।
12वां है कि ऐसी दो आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले ही जैसे ही दिखें। तो एक मैंने आकृति बनानी है, एक तो वृत्त बना सकते हैं आप, गोला जैसे भी घुमा दो दिखेगा, और एक बना सकते हैं आप वर्ग। क्या बना सकते हैं? वर्ग। चलिए आगे है, दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसी। तो वृत्त, वर्ग, और ये इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं एक आकृति जिसे आप, ये वर्ग ही है लेकिन थोड़ा तिरछा है, तो 1/3 घुमाने पर भी समान दिखेंगे। अगला है, जैसे SWIM स्विम्स को आधा घुमाने पर भी स्विम्स ही प्राप्त होता है, ऐसे ही दो शब्द लिखेंगे। तो एक तो हमने पढ़ा था बोम, WOM। दूसरा बात मैं बताऊँ आपको, नून, NOON, नून भी वैसा दिखता है। और एक है आपका सिस, SIS। तो ये जो है आधे घुमाने पर भी हमें वैसे ही देखे जाते हैं। अगला है 15वां की 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधे घुमाने पर वैसी दिखें। तो सबसे पहले आपको अंक आने चाहिए कि कौन कौन से वो अंक हैं जो आधे घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो एक आता है आपका 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 9 और 0। तो यानी कि 3 आते हैं आपके, 1, 8 और 0। ये जो है अंक ऐसे अंक हैं जिन्हें आप आधा घुमाएंगे तो 1 से दिखेंगे। अब बना सकते हैं आप संख्या 101, 111, 808, 888, 181 और भी संख्याएं आप बना सकते हैं। चलिए अगली है 16वां प्रश्न की, नीचे बनी आकृति से में एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे दो भागों में बट जाए। तो चाहे आप ऐसे में बांट दीजिए और चाहे आप ऐसे में भी बांट सकते हैं, बराबर 2 हिस्सों में। चलिए आगे, सिक्का एवं पेंसिल की सहायता से एक गोल घेरा बनाइए और इसे 2 बराबर, तो एक सिक्के की सहायता से मैंने एक गोला बना लेंगे आप, फिर इसे जो है एक बीच से डिवाइड कर देंगे, चाहे ऐसे में कर लीजिएगा चाहे ऐसे में कर लीजिएगा। आगे है, दी गई आकृति को दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। दर्पण प्रतिबिंब होता है जो आप शीशे में देख रहे हैं। तो ये दर्पण बना है बीच में, इस तरफ का आपको बना था और इस तरफ से आपको ऐसा बना देना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनको आधा घुमाने पर वैसी दिखती हैं। तो 88 और 11 और भी आप बना सकते हैं, 81, 18 ऐसी प्रकार से। चलिए नहीं, ऐसी नहीं, 2 अंकों वाली, सॉरी, ऐसी संख्याएं बताइए जो एक सी दिखें। तो 88, देखिए ये 8 आगे आ जाएगा और ये 8 पीछे, ऐसे ही आपका 11 बन जाएगा, कैसा भी कर लो, एक फिर आगे आ जाएगा। अगला है कि नीचे बनी आकृतियों में 2 अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिसमें आकृति बिल्कुल एक जैसी 3 दिखें। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है, 2 लाइनें खींच करके बराबर भागों में। ऐसे में बांट सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे में भी जो है कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, प्रश्न संख्या 20 तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। जय हिंद, जय भारत।